मेरी ये पूजा मेरे राम जी को अर्पित हो। और अगर ये ऐसा नहीं कहते तो समझ लो कि आपने जितना अच्छा कर्म किया है वो सब इंद्र के खाते में पहुंच गया। तो अब तक नहीं किया है तो आज से करना शुरू कर देना। अब माताओं आप ध्यान देना, क्योंकि सुबह जहाँ 4 बजते हैं तो सबसे पहले माताएं ही स्नान करके मंदिर भागती हैं। सही बात है कि नहीं? वो आज तो मैंने देखा सुबह सुबह यहाँ की माताएं सुबह सुबह नर्मदा स्नान करके आती हैं। कर्म अच्छा करो लेकिन निवेदित भी अच्छी जगह हो, है ना? तो महाराज आज नारद जी तप कर रहे हैं पर इंद्र को जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। इंद्र दौड़े दौड़े कामदेव के पास गए और कामदेव के पास जाकर के कहने लगे कि तुम मेरे मित्र हो, अरे मित्रता तो निभाओ और जा करके नारद जी की समाधि भंग कर दो। अब कामदेव गए, नारद जी के सामने बड़े बड़े यत्न किए पर नारद जी टस से मस नहीं हुए। अब जब समाधि नहीं खुली, काम थक गया। अब देखो गुब्बारों को भी पता चल रहा है कि जल्दी ही प्रभु का अवतार होने वाला है। कल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ तो हमने सोचा कि आज पहले से ही बढ़िया तैयारी करके रखें ताकि सही समय पर भगवान का जन्म हो। और कल माताओं को भी जाना पड़ा आधे से, तो आज चिंता मत करना, आपके समय का हमने पूरा ध्यान रखा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। क्या हुआ कि नारद जी के सामने काम ने अपने सब बाणों का प्रहार किया पर कामदेव नारद जी को परास्त नहीं कर पाए। अंत में कामदेव हार करके नारद जी के चरणों में आकर के प्रणाम करके बोले, देव ऋषि आपने काम को जीत लिया, आपने क्रोध को जीत लिया और आपने किसको जीता? लोभ को जीत लिया। अब नारद जी अपनी प्रशंसा सुन करके समाधि खोल दिए, आंखें खोल दी। जहां बड़े बड़े बाण काम नहीं करते, समाधि में विक्षेप नहीं करते, वहां व्यक्ति की प्रशंसा ही उसको लेकर के डूब जाती है। इसलिए सावधान हो जाइए, कहीं आपकी ज्यादा प्रशंसा हो रही हो ना तो समझ लो कि आपका निश्चित ही पतन होने वाला है। और यदि आपकी बुराई हो रही है तो समझ लो कि आप और ऊंचाई पर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो नारद जी तो अपनी प्रशंसा के चक्कर में पड़ गए, और जब प्रशंसा के चक्कर में पड़े तो क्या हुआ? समाधि खुल गई। और प्रशंसा इतनी हुई कि नारद जी भगवान को ही भूल गए। जब आदमी की ज्यादा प्रशंसा होने लगती है ना तो लोग कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। फिर भगवान को भूल गए। जो कहते थे कि प्रभु मेरा काम बना दो, मुझे कुर्सी पर बैठा दो, वही कहने लगे अरे ये कुर्सी तो मैंने अपने बल पे जीती है, और जब तूने अपने बल पर जीती तो भगवान को काहे व्यर्थ में परेशान किया? बेचारे वो भी लगे रहे तुम्हारे लिए, पर मनुष्य स्वार्थी होता है। तो अब क्या हुआ? नारद जी भूल गए भगवान को। अभी तो मैंने काम को जीता, अरे मैंने तो क्रोध को भी जीता जो महादेव नहीं जीत पाए। मैंने तो काम को जीत लिया। और काम तो छोड़ो, मेरे मन में कोई लोभ भी नहीं है, मुझे इंद्र का सिंहासन भी नहीं चाहिए। अब तो इतनी प्रशंसा, अब तो इंद्र के पास गए, इंद्र ने खूब प्रशंसा की। उसके बाद अब क्या हुआ? सोचे कि महादेव के पास भी जाते हैं। अपनी बहुत प्रशंसा सुने हैं महादेव कि काम को जला दिए, काम को जीत लिए, पर क्रोध को नहीं जीत पाए। मैं तुम उनसे भी आगे हूँ, मतलब मुझे महादेव को ही सुनानी चाहिए कथा।
कभी कभी लोग दूसरों को जलाने के लिए, जो लोग आपकी अच्छाई से जलते हैं, लोग अनायास वहीं पहुंच करके अपनी गाथा गाने लगते हैं। बात सही है ना? इसीलिए राम कथा जीवन में उतरती है, क्योंकि ये जनमानस में होने वाली कथा है जो हम लोग नित्य करते हैं। अब क्या हुआ कि अब तो नारद जी पहुंच गए महादेव के यहाँ, और महादेव क्या है? भक्त हैं, हमेशा भगवान का जप करने वाले हैं, है ना? भक्त के पास यदि कोई कामी पहुंच जाए तो भक्त का क्या हाल होगा बताइए? हाँ, क्या हाल होगा? कोई कृष्ण कथा सुनना चाहता है और कोई उसे काम कथा सुनाने लगे, कोई राम कथा सुनना चाहता हो, कोई उसे काम कथा सुनाने लगे, तो उसे कैसा लगेगा? अब बाबा महादेव स्वागत किए, आइए आइए महाराज, बहुत दिन में आगमन हुआ, कहाँ चले गए थे? बोले अरे आपको नहीं पता, अरे पूरे त्रिभुवन में बात पता चल गई, इंद्र के यहाँ बात फैल गई, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता और मैंने लोभ को जीता, आपको नहीं पता? बोले बाबा समझ गए, अब तो निश्चित ही कुछ अनर्थ होने वाला है। बोले ये जो कथा मुझे सुनाई है ना, ऐसी कथा किसी और को मत सुनाना, मैंने तो सुन ली, पर ऐसी कथा कहीं और मत सुनाना, प्रचार की जगह दुष्प्रचार हो जाएगा। कभी कभी वक्ता को भी कहना पड़ता है जब श्रोता ऐसा मिल जाए। अब क्या हुआ कि महादेव ने मना किया, जो मुझे कथा सुनाई है वो कहीं मत सुनाना, और कहीं सुना भी देना पर भगवान विष्णु के पास मत सुनाना, क्योंकि विष्णु जी के भक्त हैं नारद जी। बोले महादेव मेरी प्रसिद्धि से जल रहे हैं, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं, स्वयं तो केवल काम को ही जीत पाए, पर मैं तो इनसे 2 सीढ़ियां आगे हूँ, और ये मेरी प्रसन्नता से जल रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु को सुनाने से मना कर रहे हैं। पर अब तो कभी कभी ना जिस काम को मना किया जाए, हम लोग जानबूझ करके वही काम करते हैं। गुरुजन बड़े पिता तुल्य या फिर संत जन कह दे बेटा ये काम मत करना, क्यों ना करे, तो फिर करके देख लो। गुरु लोग छोड़ देते हैं कि फिर ऐसे नहीं मानना तो जान करके मान लेना। अब क्या हुआ, नारद जी पहुंचे कहाँ पहुंचे माताओं? विष्णु भगवान के यहाँ। कहाँ? विष्णु भगवान के यहाँ। विष्णु भगवान ने देखा नारद जी आए हैं, आओ आओ नारद जी स्वागत है, विराजो विराजो, आज तो बगल में ही बैठाने लगे। नारद जी सोचे लगता है मेरी प्रशंसा पहुंच गई, हमेशा नीचे बैठता था, दास बन करके बैठता था, आज तो स्वामी बगल में ही बैठा रहे हैं। और नारद जी कहाँ थे, इतने दिनों में दर्शन देने नहीं आए? अरे प्रभु हम तो आपके दर्शन लेने आते हैं और आप कह रहे हो दर्शन देने आया करो। और इधर बगल में खड़ी थी लक्ष्मी जी, ये क्या कर रहे हो? बोले फोड़ा हुआ है, और यदि फोड़ा छोटा है तो उसको दवा दे करके दबाया जा सकता है, यदि फोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर उसका ऑपरेशन होता है। तो यहाँ छोटा सा फोड़ा था तो महादेव ने उसे दवा दे करके दबाने का प्रयास किया, लेकिन अब बढ़ाना है तभी तो ऑपरेशन होगा। तो बोले आप बढ़ा रहे हैं, तो नारद जी बैठाए। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न, प्रभु के चरणों में बैठता था, आज तो भगवान अपने बगल में गद्दी में ही बैठा लिए। अब गद्दी में बैठाए। बोले नारद जी बहुत दिनों बाद आगमन हुआ। बोले प्रभु आपको नहीं पता? बोले क्या? बोले कि हमने काम को जीता, हमने क्रोध को जीता, हमने लोभ को जीता,
बोले वाह नारद, तुमने तो गजब कर दिया। बोले नहीं नहीं प्रभु, आपके कारण जीता। कभी लोग भगवान को ऊपरी मन से कह देते हैं कि सब भगवान की कृपा है, पर मन से नहीं मानते। मन से तो कहते सब मेरा है, और ऊपर से कह देते हैं सब आपकी कृपा है। नारद जी ऊपरी मन से कह रहे हैं मैंने आपकी कृपा से काम क्रोध लोभ जीता। भगवान समझ गए और भगवान ने खूब प्रशंसा गाई और बोले कि नारद जी समय समय पर दर्शन देने आया करो। अरे दर्शन लेने जाते हैं हम लोग भगवान के पास कि देने जाते हैं? लेकिन भगवान भी आज कह रहे हैं नारद दर्शन देने आया करो। नारद जी बोले वाह प्रभु, अब तो भगवान ही मुझसे कहने लगे कि नारद दर्शन देने आया करो। अब नारद जी बड़े गदगद होकर के चले कि आज तो भगवान विष्णु ने खूब प्रशंसा गाई, मतलब कि मैं बहुत बड़ा काम किया हूँ। अब भगवान ने लीला की, भगवान ने एक बढ़िया अद्भुत नगर का निर्माण किया। वहां के राजा शीलनिधि और उनकी कन्या विश्वमोहिनी। अब बढ़िया नारद जी चलते जा रहे थे, अब बहुत बड़ा नगर दिखाई पड़ा। उस नगर में जाकर के देखे तो वहां राजा मिले। राजा कहे कि महाराज आपका आगमन हुआ है, मेरी कन्या का भाग्य देखिए। अब नारद जी ने जैसे हस्तरेखा देखी, चौंक गए कि इससे जो विवाह करेगा वो 14 भुवन का अधिपति होगा और अमर हो जाएगा। नारद जी सोचे काम क्रोध मोह पहले जीत लिए, अब ये मिल जाए तो अमर हो जाएंगे, 14 भुवन के लोकपति बन जाएंगे। अरे जो थोड़ी समय पहले कह रहा था कि मैंने काम को जीता, उसे काम भी आ गया विश्वमोहिनी को देख करके। जो कहा कि लोभ को जीता, उसको लोभ भी आ गया, और जो कहा कि मैंने क्रोध को जीता, उसे अभी क्रोध भी आने वाला है। इसलिए कभी ज्यादा प्रशंसा में मत पड़ो, क्योंकि जिस चीज की प्रशंसा हम स्वयं करने लगे वो हमें मुसीबत में डाल देती है। अब क्या हुआ कि नारद जी गए, अब सोचने लगे इस कन्या से विवाह कैसे हो। विवाह के लिए तो बढ़िया रूप चाहिए, रूप कहाँ मिलेगा? भगवान विष्णु के पास। तो भगवान को आंखें बंद करके याद किया। भगवान बोले नारद जी क्यों याद किया? नारद जी कहे प्रभु अपना रूप दे दो। बोले रूप क्या करोगे? बोले महाराज विवाह करेंगे। फिर भगवान से कहे, भगवान समस्या में पड़ गए कि रूप मांग रहा है, और भक्त का भगवान कभी पतन नहीं होने देते। तो फिर नारद जी ने क्या कहा? क्या कहा कि जहि विद होई नाथ हित मोरा, जहि विद होय नाथ हित मोरा, जहि विद होय नाथ हित मोरा, रहु सुबेगी नाथ मैं तोरा, जहि विद नाथ होय हित मोरा, 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 करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। नारद जी कहे कि प्रभु जहि विद होई नाथ। भगवान बोले बस हो गया, अब मेरी समस्या खत्म। भक्त को बस इतना ही कहना पड़ता है भगवान से। हम लोग भगवान से खूब लाइन लिस्ट बना करके ले जाते हैं, प्रभु ये दे देना, प्रभु ये दे देना, ये दे देना। जीवन में डिमांड खत्म नहीं होती, अंत में बस ये कह दो कि जहि विद होई नाथ हित मोरा, जहि विद होय नाथ हित मोरा, जहि विद
भगवान बोले बस अभी समस्या खड़ी हुई थी लेकिन समाधान भी तुम्ही ने कर दिया। पहले रूप मांगा तो मैं चक्कर में पड़ा कि नारद को मैं अपना रूप दूं कि नहीं दूं, पर अगली बात तुमने कह दिया जही विद होई। अब बात बन गई, नारद अब तो तुम्हारा हित नहीं मैं परम हित करूंगा। भक्त का भगवान हित नहीं परम हित करते हैं, इसलिए नित्य भगवान से कुछ मत मांगिए, कहिए क्या कि जही विद होय नाथ हित मोरा। भगवान को पता है कि तुम्हारा हित किसमें है। बच्चे कभी कभी माँ से जिद करके कोई वस्तु मांगने लगते हैं पर माँ बाप मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? समर्थ नहीं है, ऐसा नहीं, जानते हैं कि इसमें मेरे बेटे का हित नहीं है। कई बार बच्चे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बुरा मान जाते हैं, पर माँ बाप को पता है कि इसके लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, इसलिए वो नहीं देते। इसी तरह मेरा परमात्मा है, वो जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की नहीं है, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या तुम्हारे लिए बुरा है। और हम भगवान से मांगते अच्छे के लिए हैं, भगवान दे भी देते हैं और उसके बाद वही वस्तु हमें बुरी लगने लगती है। फिर भगवान से कहते हैं प्रभु ना देते तो ठीक था। अब भगवान क्या करें? भगवान से तुमने ये तो नहीं कहा कि जय विधि होय नाथ हित मोरा, इसलिए नित्य एक बात जरूर कहो भगवान से, ये चौपाई जरूर गानी चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब परम हित कैसे किए? नारद जी ने सुंदर रूप मांगा और भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, सुंदर से बंदर बना दिए और बोले कि अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब नारद जी को तो रूप दिखा नहीं, अब नारद जी बढ़िया सोचे कि हमें नारायण भगवान का रूप मिल गया है, और उस रूप को लेकर के जाने लगे। अब तो सबसे पहले मेरे गले में ही जयमाला पड़ेगी। और नारद जी जाकर के स्वयंवर में सबसे पहली लाइन में बैठ गए। और बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस लाइन में नारद जी बैठे उधर विश्व मोहिनी ने देखा ही नहीं, उस लाइन में ही नहीं देखा। अब क्यों नहीं देखा भैया? क्योंकि भगवान की माया संत की तरफ नहीं देख सकती, और संत के साथ जितने लोग उस लाइन में बैठे उन पर भी दृष्टि नहीं डाल सकती। तो भगवान ही स्वयं दूल्हा बन करके आए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाला पहना दी। अब नारद जी को बड़ा बुरा लगे, इतना सुंदर रूप मुझे मिला है और मेरी तरफ देखा ही नहीं। तब क्या हुआ कि जब महादेव ने समझाया था, महादेव जानते थे ये मानेंगे नहीं, क्योंकि काम का वशीभूत व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता। तो नारद जी के पीछे शिव जी ने 2 गढ़ लगा दिए। अब जाकर के जैसे ही उन्होंने बंदर का रूप देखा तो वो उपहास करने लगे, वाह क्या सुंदर रूप मिला है। और कभी कभी हमें लगता है कि सही में हमारी तारीफ हो रही है ना, पर लोग तो उपहास कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, पर ये मत मानो कभी कभी लोग व्यंग में भी कह देते हैं। तो आज नारद जी सोच रहे हैं कि मुझे सही में प्रशंसा मिल रही है, लेकिन शिवगणम व्यंग कर रहे हैं। अब जब विश्व मोहिनी ने वरमाला नहीं पहनाई तो क्या हुआ? नारद जी सोचने लगे ऐसा कैसे हो गया। तो शिव जी के गण आए और कहे अपना रूप देखिए। और जैसे ही नारद जी ने अपना रूप देखा तो अभी तो काम ही आया था, लोभ ही आया था, अब क्रोध भी आ गया। अब क्रोध ऐसा होता है महाराज कि आता तो इतनी तेज है, प्रचंड तीव्र गति से आता है, पर अपने साथ बहुत कुछ बहा करके ले जाता है। अब नारद जी को क्रोध आ गया और जाकर के जलाशय में अपना मुख देखे तो क्रोध करने लगे। और क्रोध क्या करने लगे? भगवान को ही कोसने लगे। तो भगवान ने लीला की और भगवान रास्ते में ही मिल गए।
एक तरफ बैठी थी लक्ष्मी जी और एक तरफ बैठाए थे भगवान विश्वमोहिनी को। नारद का क्रोध और बढ़ाया भगवान ने। अब नारद जी भगवान को ही अब शब्द कहने लगे। लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। जो हम हमेशा किसी के द्वारा अपनी प्रशंसा सुने और अचानक से वो आकर के गाली देने लगे तो बात विचित्र लगेगी ना। तो भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं कि भक्त हमेशा स्तुति ही गाता है, वो आज गालियां कितनी मीठी मीठी लग रही है। पर मैया को बुरा लग रहा है। भगवान कहे देवी ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। नारद जी खूब कोस लिए, भगवान को इतना कोसे, बाद में श्राप दे दिया। श्राप क्या? अरे प्रभु रूप मांगा था, आपसे रूप तो दिया नहीं गया, आपने बंदर बना दिया। जाइए आप भी मनुष्य बनिए और जिसको आपने बंदर बनाया ना वही बंदर आपकी मदद करेंगे। कब? जैसे ही मैं पत्नी विरह के लिए रोया वैसे ही भी आप रोएंगे, तब यही बंदर आपके काम आएगा। अब भगवान ने अपनी लीला संवरण कर ली। ना वहां कोई विश्वमोहिनी है और ना वहां कोई लक्ष्मी जी है। अब कौन बचा? भक्त और भगवान बचे। अब नारद जी को पश्चाताप हुआ। ऐसे ही होता है ना क्रोध। क्रोध जब आता है तो कितने रिश्ते इस क्रोध में जल करके भस्म हो जाते हैं, लेकिन जब पश्चाताप होता है तब कुछ बचता नहीं है। इसलिए क्रोध को हमेशा दबाएं, क्रोध को शांत करें। तो आज अब नारद जी पश्चाताप की आग में जल पड़े, रोने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये मेरी इच्छा से हुआ, मम इच्छा। नारद जी कहे प्रभु मेरा वचन मिथ्या हो जाए। बोले नहीं नारद, ये मैंने अपनी इच्छा से स्वीकार किया है। नारद जी बहुत दुखी हुए। बोले प्रभु मेरा ये दुख कैसे दूर होगा? आज भगवान ने कहा जब पहुंच जाइए शंकर सतनामा, जाकर के भगवान का, शिव का सतनाम जाप करो, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। तो जब नारद जी जैसे भक्त का दुख नाम से मिट सकता है तो क्या हमारा आपका नहीं मिट सकता? मिट सकता है ना। फिर भी हम लोग भगवान की शरणागति नहीं लेते, फिर भी हम संसार में आश्रय खोजते हैं। बताइए भगवान ने कभी भक्त का पतन किया? नहीं किया, हमेशा संभाला है। कैसे? जिमी बालक रखे है महतारी। माँ कभी अपने बच्चे के साथ अन्याय नहीं करती, वैसे ही भगवान नहीं करते। तो तीसरा कारण भगवान के जन्म का ये कारण हुआ। और चौथा कारण क्या है? मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला वानप्रस्थ, दूसरा गृहस्थ, तीसरा पहला ब्रह्मचर्य और दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। पर लोग इसको फॉलो करते हैं क्या? कुछ लोग तो जन्म से ही सन्यास ले लेते हैं, बस सन्यास वाला वस्त्र ही पहन लेते हैं, मन तो सन्यासी बन नहीं पाता। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में जो वस्तु नहीं मिलती है हम लोग हमेशा उसी के पीछे भागते ना। अपने घर में कोई बढ़िया वस्तु है उस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन पड़ोसी के पास बढ़िया वस्तु है तो नजर उसी पर टिकी रहती है। बात सही है कि नहीं? तो मन हमेशा उसी में अटका रहता है जो नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ में जाओ।
हमने पूर्व में भी निवेदित किया था कि जीवन में पहले राग होना चाहिए, राग से अनुराग होना चाहिए और अनुराग से वैराग्य होना चाहिए। पर कुछ लोग तो सीधे राग से वैराग्य में आ जाते हैं, अनुराग है ही नहीं। और जब अनुराग नहीं है तो ठाकुर जी से कैसे अनुराग होगा? हाँ, जब ठाकुर जी के बनाए हुए संसार से अनुराग नहीं है तो फिर ठाकुर जी से कैसे अनुराग होगा? और जब अनुराग नहीं है तो वैराग्य कहाँ से होगा? बात सही है ना? मनुष्य रूपा जी के जीवन से सीखिए कि पहले गृहस्थ में प्रवेश किए, लेकिन जैसे ही चतुर्थपन आया, अच्छा वानप्रस्थ के बाद ही संन्यास है और चौथापन कौन सा है? 50 के बाद शुरू हो जाता है 51, अर्थात 52, 53, सब में बना रहे, लास्ट में 54। मतलब ये संकेत कर रहे हैं कि 50 से ऊपर हो गए हो तो वन में चले जाओ। और वन में जाने का अर्थ क्या है? क्या है मतलब?